मैडम एलपीजी वीरानी जी, आप अब तक गुस्से में हैं। राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस किया, उन्होंने आपको देख के तो नहीं किया, तो ये वल्गर कैसे हो गया? देखिए भैया, अगर भरी सदन में कोई भी, चाहे कोई भी सदन का सदस्य हो, भरी सदन में कोई भी ना ऐसा करेगा ना, तो वो क्या सदन का अपमान नहीं है? क्या ऐसे लोग सदन में रहने योग्य हैं? क्या यही है इनके संस्कार? मैं विरोध करूंगी। सदन का कोई भी सदस्य अगर ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसका मरते दम तक विरोध करूंगी। ये ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मैडम, ये जय शाह का वीडियो देखो और ये अपने दुग्गल साहब का वीडियो देखो, क्या इनमें आपको वल्गैरिटी नजर नहीं आती? राहुल गांधी के परिवार को तो बदनाम कर दिया आपने, और लेकिन इनके परिवार के संस्कार पर क्या बोलोगे आप? देखिए भैया, मुझे पर्सनली याद है उस दिन जय बाबू का हाथ में प्रॉब्लम था, वो सब चीयर कर रहे थे, चीयर स्टेडियम में। आप चीयरिंग कैसे करोगे स्टेडियम में? ऐसे ऐसे, लेकिन उनके शोल्डर में और हाथ में प्रॉब्लम था, इसीलिए वो ऐसे ऐसे करने के बजाय ऐसे ऐसे कर रहे थे। आपको ये बात समझनी चाहिए, ऐसा सवाल पूछने से पहले सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जो हमारे विश्व गुरु ने ऐसे ऐसे किया, वो दरअसल ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना चाह रहे थे, लेकिन उनके हाथ में तंबाकू नहीं था भैया, इसीलिए वो ऐसे ऐसे कर रहे थे कि कोई तो जुगाड़ बनाओ। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ऐसे सवालों को मैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। मैडम, ब्रिजभूषण जी, सेंगर जी, चिन्मयानंद जी और त्रिपुरा विधानसभा में आपके ही लोग पॉर्न वीडियो देख रहे थे, और कर्नाटक के मंत्री भी सदन में पॉर्न वीडियो देख रहे थे, उसका क्या? देखिए भैया, बात संस्कार की है। चाहे ब्रिजभूषण जी हो, चाहे सेंगर जी हो, या कोई विधानसभा में अगर पॉर्न फिल्म भी देख रहे हैं ना, तो वो अगर हमारी पार्टी का सदस्य है ना, तो वो बिल्कुल वो सब चीज़ें जो उन पर आरोप लगे हैं वो दिल खोल के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं। और उनके अलावा अगर कोई ऐसी हरकत करते पकड़ा गया, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ अगर अपराध में संलिप्त है या कोई पॉर्न फिल्म देखते हुए सदन में बैठता है, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बता दे रही हूँ। और ऐसा सवाल आप पूछ के ना, आप पत्रकारिता का अपमान कर रहे हैं। कोई हक नहीं है आपका ऐसा सवाल पूछने का। आपको ये पूछना चाहिए कि हमारे जेब में बटुआ है कि नहीं, आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, ये वैसा सवाल पूछो आप। ये फालतू के सवाल नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। आप अपमान कर रहे हैं पूरी मीडिया का। आप लोग बार बार बोलते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी स्थिति ऐसी है, लेकिन वहाँ धारा 144 लागू नहीं किया गया है, वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं हुई हैं। देखिए भैया, मैं मानती हूँ छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कहीं भी इंटरनेट सेवा बंद नहीं हुई, इन जगहों में कहीं भी धारा 144 लागू नहीं किया गया, यहाँ पर अभी भी शांति है। लेकिन आप भूल क्यों जाते हैं? ये मणिपुर और ये हरियाणा, ये हमारे डबल इंजन की सरकार है। हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद करवाई हैं, हमने अपनी मर्जी से धारा 144 लागू करवाया है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी हमारे स्टेट के बारे में ऐसा बोले तो। भले लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी रहे, लोग मरेंगे, कुछ भी हो, दुकानें टूटेंगी, कुछ भी हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं होता ऐसा हमसे सवाल पूछने का कि मणिपुर के लिए क्या कर रहे हो, इसके लिए क्या हो रहा है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। आपको माफी मांगनी चाहिए सबके सामने। ये आप पूरे देश का अपमान कर रहे हो। आप जर्नलिज्म के साथ साथ पूरे देश का अपमान कर रहे हो। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मतलब मणिपुर के मुद्दे से बड़ा ये फ्लाइंग किस का मुद्दा है आपके लिए? देखिए भैया, राहुल बाबा ने जो भी कहा, आप भले उसकी पैरवी कर लें, लेकिन मुझे तो डिफेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे मणिपुर का मुद्दे को छुपाना है भैया। आप समझ नहीं रहे हो, मुझे छुपाना है उस चीज को। तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि राहुल गांधी एकदम वल्गर है, अश्लील है ये लौंडा। मैं तो बोलूंगी ही बोलूंगी। मतलब ये फ्लाइंग किस वाले मुद्दे को उठाकर मणिपुर का मुद्दा छुपाना चाहती हैं आप? क्यों नहीं छुपाऊंगी, बिल्कुल छुपाऊंगी। मेरी जिम्मेदारी है मेरी सरकार की बचाव करने का, उसकी रक्षा करने का। चाहे जनता मरे तो मरे, 144 लगे तो लगे, नेट सुविधा बंद हो तो हो, मेरी जिम्मेदारी है सरकार को बचाने की। मैं जा रही हूँ। शायद आपको पैसा मिला नहीं लगता है। कौन से मीडिया से हुआ, कौन से चैनल से हुआ? जाते रहो चैनल है मैडम। नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसे सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए। जा रही हूँ मैं। नहीं, चीनी 13 बिल्कुल बात नहीं करूंगी मैं। सवाल है मैडम, रुकिए ना।